नमस्कार साथियों। कल 7 फरवरी के तीनों शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के सही जवाब लेकर मैं आपके लिए आया हूं। जिन लोगों ने कल एग्ज़ाम दिया है वो अपने प्रश्न, अपने आंसर मिला लेंगे, और जिन लोगों के पेपर होने हैं वो इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न जो है रिपीट किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2024 में अमेरिका में भारत के राजदूत कौन बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 में अमेरिका में भारत के राजदूत कौन बने? तो सही जवाब है विनय मोहन क्वात्रा। देखिए, 7 फरवरी के तीनों शिफ्ट के प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं। जिन लोगों के पेपर हो चुके हैं कल, वो अपने जवाब को इससे मैच करिए, और जिन लोगों के पेपर होने बाकी हैं वो इन इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि प्रश्न जो हैं एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। दूसरा है, वैदिक युग में लोहा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो देखिए, वैदिक युग में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा, एटा जनपद के जखेड़ा, वैशाली और कौसंबी से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से जो भी आपका आंसर होगा दिया हुआ, उस आंसर में आप इसे टिक लगा सकते हैं। फिर देखिए, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किस वर्ष ओलंपिक पदक जीता था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में ओलंपिक पदक जीता था। शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। फिर नेक्स्ट देखिए, 1951 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 1951 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर 18.33% थी। फिर प्रश्न था कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? तो सरस्वती के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि वाणी, शारदा, वागेश्वरी, वेद माता, वीणा वादनी, भारती, ज्ञानदा, वाग्देवी, महाश्वेता, हंसवाहिनी। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो हैं मैंने आपको कराए हुए हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे ध्यान से तो आप में से सब ने इसका जवाब किया होगा। चलिए अगला देखिए, जो प्रश्न 7 फरवरी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था, कोमल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो कोमल शब्द का विलोम शब्द होता है कठोर। फिर नेक्स्ट है, आय शब्द का विलोम क्या होता है? तो आय मतलब क्या होती है? आय मतलब आमदनी, तो उसका विलोम क्या होगा? आय, आमदनी का विलोम मतलब विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? खर्च। तो खर्च के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? आय के लिए व्यय होगा। फिर अगला था, साझा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? साझा करना मतलब क्या? सम्मिलित करना, शामिल करना, अपने कारोबार में साझेदारी करना, ये सारे इसके अर्थ होते हैं मुहावरे के। फिर नेक्स्ट है, ब्रह्म ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर किस ओर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको इन सब हमारे इन वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर अगला है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 कौन सा संस्करण हुआ था? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 ये तीसरा संस्करण था। यह कहां पर आयोजित हुआ था अगर पूछा जाता है तो यह जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था। फिर नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है?
छऊ नृत्य जो है ये यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्यों, और ये प्रश्न आपको रिपीट किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, भरतनाट्यम भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु राज्य का है। ये काफी आसान है, ये मैंने कई बार, हजारों बार आपको ये प्रश्न कराए हैं। और देखिए, मैंने आपको बोला ना, फर्स्ट शिफ्ट में भी ये प्रश्न आया था, इसे रिपीट किया है। इसलिए प्रश्नों को ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न जो है बार बार हर कई शिफ्टों में रिपीट किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, किस वायसराय के समय में क्रिप्स मिशन भारत आया था? लॉर्ड लिंथिगियो के इस कार्यकाल में क्रिप्स मिशन भारत आया था। यह मिशन साल 1942 में आया था। सारे प्रश्न आपको जो है ना 7 फरवरी के तीनों शिफ्ट के मिला के मैं लेकर के आया हूं। फिर अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो देता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 94 में है या 93 में है। 93 में, देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, और 93 जो अनुच्छेद है इसमें उसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो आप क्या करेंगे कि इस दोनों को ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है अगले एग्जाम में, एसएससी जीडी में, अगले पेपर में आपको नियुक्ति के बारे में पूछ ले। तो इसे अनुच्छेद में 94 में आपका त्यागपत्र के बारे में चर्चा है, और 93 में उसकी नियुक्ति के बारे में चर्चा है। फिर नेक्स्ट है, 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? 1951 से 1956 जो कि पहली पंचवर्षीय योजना था, इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। फिर नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था उद्योगों का विकास और औद्योगिकीकरण। फिर देखिए अगला जो है, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये बात तो आप सब लोग जानते होंगे, बहुत आसान था। कुछ और बातें हैं जो आप जानिए, हालांकि ये पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है अगले पेपर में पूछा जाए एसएससी जीडी के। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में एसएससी जीडी के ये इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। फिर अगला है, वर्ष 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए क्या चलाया गया था? वर्ष 1919 में, देखिए ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन साल 1919 से 1922 तक चला था। फर्स्ट शिफ्ट में भी यह प्रश्न आया था दोस्तों। फिर पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और इसका मुख्य उद्देश्य देखिए तो मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। फिर अगला है, वर्ष 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई? तो बहुत आसान है, 92 से 97 में 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, तो 90 तक कितनी पंचवर्षीय योजना चली? 7वीं पंचवर्षीय योजना। फिर नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था पेपर में एसएससी जीडी के, यूपीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष प्रीति सूदन है। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? एशियन गेम्स 2023 में भारत की रैंक चौथी थी। फिर नेक्स्ट जो देखिए, एशियाई खेल 2023 में भारत की रैंक चौथी थी। भारत ने इस आयोजन में कुल 107 पदक जीते थे। इनमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल थे। यह महाद्वीपीय आयोजन में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।
क्योंकि ये पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं और प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। एसएससी जीडी 7 फरवरी में ऑल शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं आपके लिए लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो में बताए गए आपको पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक जरूर करें और जो लोग पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? वर्ष 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तपन कुमार पटनायक को मिला था। एशियन गेम्स 2022 में भारत की ओर से पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो यह गोल्ड मेडल अन्नू रानी ने जीता था। फिर देखिए, वेद समाज की स्थापना कहां पर किया गया था? वेद समाज की स्थापना मद्रास चेन्नई में साल 1864 में हुई थी। इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने की थी। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, भारत की मातृभाषा हिंदी है, संविधान के किस भाग में है? भारत की मातृभाषा हिंदी है, संविधान के भाग 17 में यह शामिल है। और हालांकि भाग ही पूछा गया था, लेकिन अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में है तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 343 खंड 1 के तहत इसमें मिली है। फिर अगला है, दुर्गम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो दुर्गम के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कठिन, विकट, दुर्जय, ओघट। फिर अगला देखिए, हल्दा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हल्दा त्योहार भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत के संगठन से है। फिर अगला है, पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, 19-20 होने का अर्थ क्या है? 19-20 होने का अर्थ बहुत कम अंतर होना होता है। फिर नेक्स्ट है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? श्री गणेश मतलब शुरुआत करना, तो इसका विलोम क्या होगा? इति श्री। इति श्री इसका विलोम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अंत में एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।